काफ़ी लोग अपनी जो टैक्स की जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो फाइनेंशियल ईयर के एंड में ही करते हैं। बट आइडियली आपको जैसे ही आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है आपको अपनी टैक्स की प्लानिंग करनी चाहिए और अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देनी चाहिए। आपको आइडेंटिफाई करने चाहिए वो कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें आपका पैसा सेव कर सकते हो और मैक्सिमम रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं। तो इसी कैटेगरी में एक सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट होता है वो होता है ELSS फंड्स, जिसको हम बोलते हैं इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम फंड्स। ये एक तरीके के म्यूचुअल फंड होते हैं जिसके अंदर अगर आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी टैक्स की प्लानिंग और सेविंग हो सकती है। तो आइए इस वीडियो के अंदर आज हम बात करेंगे डिटेल के अंदर ELSS फंड्स के बारे में और आइडेंटिफाई करेंगे कुछ ऐसे फंड्स जिसके अंदर आप प्लान करके आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त प्रतीक जैन फ्रॉम द चैनल सिंपली मनी। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आइए समझते हैं कि बेनिफिट्स क्या होते हैं ELSS फंड्स के। तो ये जो फंड्स होते हैं ये हमारे प्रोफेशनल्स मैनेज करते हैं और हमारा जो मनी होता है या फंड होता है उसको इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक्स के अंदर। तो इनडायरेक्टली आपका जो पैसा है वो स्टॉक्स या इक्विटी के अंदर आपका इन्वेस्ट होता है। तो इसके अंदर आपको टैक्स का बेनिफिट मिलता है सेक्शन 80C ऑफ IT एक्ट के अंदर 1.5 लाख तक का। आपको ये बात ध्यान रखने की इसके अंदर ज़रूरत है कि किसी भी म्यूचुअल फंड्स के अंदर आप पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो आपको ये IT के अंदर आपको ये इनकम टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको स्पेशली ELSS फंड्स या टैक्स सेवर फंड जो होते हैं सिर्फ उन्हीं के अंदर ही इन्वेस्ट करना है, तभी आपको ये बेनिफिट मिलेगा। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसके अंदर जो लॉक इन पीरियड होता है वो सबसे शॉर्ट होता है, 3 ईयर्स का होता है। एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोडक्ट्स वो उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा होता है। इसमें आपको जो रिटर्न्स होते हैं, जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट के अंदर मेंशन किया था कि इसमें आपका जो पैसा होता है वो स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट होता है, इसलिए आपको जो रिटर्न्स भी होते हैं वो मार्केट से लिंक्ड होते हैं। वो गारंटीड नहीं होते हैं, उसमें रिस्क इन्वॉल्व ज़रूर होता है। बट ओवर द ईयर्स आपके हिस्टोरिकल अगर आप इनकी परफॉर्मेंसेस देखेंगे तो ये इन्फ्लेशन को ईजिली बीट कर देते हैं और आपको 10 to 15% के रिटर्न्स इसमें ईजिली मिल जाते हैं। इसमें जो रिटर्न्स होते हैं वो भी टैक्स फ्री हो जाते हैं। अगर 1 लाख तक का अगर आपका प्रॉफिट होता है वो टैक्स से एग्जेम्प्ट होता है। तो क्योंकि इसमें आपका लॉक इन पीरियड 3 ईयर्स का होता है तो आप 1 लाख तक का अगर आप रिडीम करेंगे अपना प्रॉफिट या अपना इंटरेस्ट तो दैट विल बी टैक्स एग्जेम्प्टेड। तो ये हमारे हो गए कुछ बेसिक्स बेनिफिट्स ऑफ ELSS फंड्स। नाउ अब इंपॉर्टेंट आता है कि हाउ हम इनको कंपेयर करके देखते हैं दूसरे टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर। काफ़ी लोग ये दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं लाइक FD, PPF फंड्स एंड अदर फंड्स, लेकिन इसके अंदर अगर हम रिटर्न्स देखें तो बहुत ही कम होते हैं। मार्जिनली ये अपने इन्फ्लेशन को बीट करते हैं, 6 to 7 या 8% ही आपको रिटर्न्स मिलते हैं क्योंकि इनमें गारंटीड रिटर्न्स मिलते हैं। अब गारंटीड रिटर्न्स है तो इसके अंदर आपको रिस्क कम होता है बट आपको रिटर्न्स भी इसलिए कम मिलते हैं। लॉक इन पीरियड भी इसमें एज़ कम्पेयर टू ELSS फंड्स काफ़ी ज़्यादा होता है, 5 to 15 ईयर्स एज वी कैन सी। और कईयों में इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर तो आपको टैक्स भी देना पड़ता है रिटर्न्स के अंदर। बट ELSS फंड्स के अंदर जैसे हमने डिस्कस किया आप अपना टैक्स को सेव भी कर सकते हैं। तो इस कंपैरिजन से क्लियरली ELSS फंड स्टैंड आउट करते हैं बाकी अपने जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। नाउ ELSS फंड्स हम डिस्कस करेंगे। 4 इंपॉर्टेंट हमने यहाँ पे कैटेगराइज किए हैं। मिराई एसेट टैक्स सेवर फंड, कॉन्टेक्स प्लान फंड एंड कैनरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर फंड एंड DSP टैक्स सेवर फंड। इनका हम कंपैरिजन करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स के अंदर और देखेंगे कि अगर हमें इन्वेस्टमेंट्स करनी है तो कौन सा फंड है जिसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये कंपेयर करते हैं हम अपने जितने भी 4 म्यूचुअल फंड्स हैं उनको डिफरेंट पैरामीटर्स के अंदर। तो सबसे पहला पैरामीटर जो है हमने लिया है फंड साइज़, जिसको हम एसेट अंडर मैनेजमेंट भी बोलते हैं कि कितना कैपिटल इन्वेस्टेड है प्रेजेंटली इस फंड के अंदर। तो प्रेजेंटली जो हम देखेंगे तो मिराई एसेट टैक्स सेवर फंड के अंदर सबसे ज़्यादा पैसे इन्वेस्टेड है, 10,000+ करोड़ रुपीज़ का इसके अंदर फंड इन्वेस्टेड है। अगर हम फाइनेंशियल पैरामीटर्स के अंदर देखते हैं तो 4 मेन शोज़ होते हैं। फर्स्ट है स्टैंडर्ड डेविएशन, अल्फा, बीटा एंड शार्प रेशो। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो फंड की कंसिस्टेंसी ऑफ रिटर्न्स को देखता है टाइम के साथ में। तो आइडियली अगर जितना स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगा फंड उतना ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि उतना ही प्रिडिक्टिबिलिटी उस फंड की ज़्यादा है और वो डेविएशन कम करता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो कैनरा रोबेको जो है दूसरे फंड्स के कंपैरिजन में इसका सबसे कम स्टैंडर्ड डेविएशन है। अगर हम अल्फ़ा और बीटा की बात करते हैं तो अल्फ़ा जो डिफाइन करता है फंड की कंपेयर करता है परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड बेंचमार्क इंडेक्स से। जितना अल्फ़ा ज़्यादा होगा उसका मतलब है कि उतनी टाइम से हमारा जो है बेंचमार्क इंडेक्स को हमारा फंड उसको बीट कर रहा है परफॉर्मेंस वाइज, रिटर्न्स वाइज। तो जितना ज़्यादा अल्फ़ा होगा उतना ज़्यादा अच्छा है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो क्वांट टैक्स सेवर फंड की सबसे ज़्यादा है 16.7 एज़ कम्पेयर टू अदर फंड्स। बीटा जो होता है वो फंड की वॉलेटिलिटी डिफाइन करता है, यानी अगर बीटा जितना कम होगा उतना ज़्यादा अच्छा होता है। तो कैनरा रोबेको इसके अंदर स्टैंड आउट करता है जिसका 0.87 है एज़ कम्पेयर टू अदर फंड्स। और शार्प रेशियो डिफाइन करता है कि अगर किसी भी हमारे फंड का जो रिटर्न आ रहा है वो एज़ कम्पेयर टू इट्स रिस्क क्या है। तो जितना भी हमारा शार्प रेशियो ज़्यादा होगा इसका मतलब वो रिटर्न उसका ज़्यादा है और रिस्क उसके अंदर कम है। तो जितना हमारा शार्प रेशियो ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा अच्छा
हमारा फंड होता है। तो इसमें क्वांट टैक्स जो फंड है उसके सबसे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर फंड्स। एक्सपेंस रेशो एक और अदर पैरामीटर्स होता है जिसके अंदर आपकी जो फंड को मैनेज करने के लिए जितनी भी फीस लगती है, एक्सपेंसेस लगते हैं, फंड मैनेजर्स का होता है, उसको माइनस करते हैं। तो हमारा जितना भी रिटर्न आता है उसमें से एक्सपेंस रेशो माइनस होता है। तो दैट मीन्स एक्सपेंस रेशो जितना कम होगा उतनी फंड की परफॉर्मेंस अच्छी होती है। तो इसमें मिराई और DSP का सबसे कम हमारा एक्सपेंस रेशो है। एंड इफ़ वी गो बाय जस्ट बाय रिटर्न्स, तो 3 ईयर्स एंड 5 ईयर्स का हमने रिटर्न्स यहाँ पे देखा है। तो क्वांट टैक्स प्लान के जो हैं सबसे ज़्यादा रिटर्न्स आते हैं इन 3 ईयर्स एंड 5 ईयर्स के अंदर। ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो सिर्फ फंड्स की जो प्रीवियस ईयर्स की परफॉर्मेंस होती है उसी के बेसिस पे ही अब डिसाइड करते हैं कि उनको किस में इन्वेस्ट करना है। बट वी डोंट सजेस्ट दैट। वी सजेस्ट दैट कि अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है, सबसे पहले आप अपना रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से करें रादर देन किसी को भी कॉपी करने से पहले। तो इसको दिखाने का जो मेन मोटिव यही था कि यू कंसिडर, आप सारे पैरामीटर्स को देखिए एंड तब आप इन्वेस्ट करिए अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से, और फाइनेंशियल एडवाइजर्स के एडवाइस लेने के बाद ही करिए। प्लस इम्पॉर्टेंट है कि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले जान लें कि इसको कंसिडर कौन से करने चाहिए हमें पॉइंट्स बिफोर इन्वेस्ट। लाइक वी मेंशन कि पास्ट परफॉर्मेंस के ऊपर सिर्फ जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पास्ट परफॉर्मेंस जो होती है इज़ नॉट अ ट्रू इंडिकेटर ऑफ फ्यूचर रिटर्न्स। आपको SIP वर्जन से अगर आप ऑप्ट कर सकते हैं तो देयर आर 2 वेज कि जिस तरीके से आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो SIP या लमसम कर सकते हैं। बट वी प्रेफर कि आप SIP ऑप्शन से आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको एवरेजिंग का बेनिफिट मिल जाएगा। हर मंथ आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेट्स से यू कैन इन्वेस्ट 500 मिनिमम रुपीज़, आप अकॉर्डिंगली जितना रखना चाहते हैं उतना आप कर सकते हैं। प्लस साथ में आपको डायरेक्ट प्लान्स के अंदर, रिटर्न्स के अंदर आपको इन्वेस्ट करना है एंड रेगुलर प्लान्स के अंदर नहीं करना है। प्लस साथ में ग्रोथ ऑप्शन को देखना है, ना कि डिविडेंड ऑप्शन को। तो ये ऑप्शंस भी आते हैं। अगर आप कोई भी फंड सेलेक्ट करेंगे, लेट्स से मिराई एसेट का, तो आपको डिविडेंड ऑप्शन भी मिलेगा, ग्रोथ ऑप्शन वाला ऑप्शन भी मिलेगा। तो आपको डिविडेंड ऑप्शन में इसलिए नहीं जाना है क्योंकि इसमें अगर आपका पैसा री इन्वेस्ट नहीं होता है। आप ग्रोथ ऑप्शंस जो डायरेक्ट प्लान्स वाले होते हैं उसमें आपका पैसा री इन्वेस्ट होता है और आपको कंपाउंडिंग का पूरा बेनिफिट मिलता है। तो दिस इज आई वांट टू से कि आप कंसीडर करिए पॉइंट्स को बिफोर यू स्टार्ट एनी इन्वेस्टमेंट इन ELSS फंड्स। आई होप ये पॉइंट को आप ज़रूर कंसीडर करेंगे। बाकी आपको अगर आपको ELSS फंड के अंदर इन्वेस्ट करना है तो किसी भी ऐप के थ्रू आप कर सकते हैं, ET मनी, ग्रो ऐप, या डायरेक्टली आप किसी भी AMC की वेबसाइट पर जाके आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो आई होप आप इस वीडियो को देखने के बाद अपनी टैक्स की प्लानिंग ज़रूर करेंगे और ELSS फंड्स को ज़रूर कंसीडर करेंगे और एक अच्छे से फंड्स के अंदर अपना टैक्स प्लान करके अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देंगे। So thank you for watching this video, and I hope you like this video, and please do press the like button if you like this video. Thank you, and if you have any suggestions या कुछ भी आपको कमेंट्स लगते हैं या कोई क्वेश्चंस आपके आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर नीचे मेंशन कर सकते हैं। Thanks a lot, thank you, take care, see you in the next video.